पापा गलत नहीं कहते, पर पापा अधूरी बात कह रहे हैं। अधूरी बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंटरवल की बाद की कहानी एक एडल्ट स्टोरी है। इंटरवल से पहले की कहानी का यू सर्टिफिकेट है, तो वो उन्होंने तुमको सुना दी। इंटरवल के बाद की कहानी का ए सर्टिफिकेट है, वो तुमको सुना नहीं रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है अभी तुम बच्चे हो। पापा को पूरी कहानी पता है, पर अभी तुम्हें सुनाएंगे नहीं वो, जब तक तुम प्रूव नहीं करोगे पापा। मैं सुना दूं? पापा को पता लग गया तो मेरी पिटाई करेंगे, कहेंगे मेरे बच्चे को एडल्ट स्टोरी सुना दी। सुना दूं? छोटे बच्चे को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। बड़े से बड़ा स्कॉलर भी, दुनिया का सबसे समझदार आदमी भी, बड़े से बड़ा संत भी, जब 1 साल का था ना, तो किसी को आकर उससे कहना पड़ता था कि उधर मत जा, उधर गड्ढा है, गिरेगा तो टांग टूटेगी। और अगर वो आजकल के ज़माने का है, पिछले 100-200 साल का, तो किसी को आकर के उससे कहना पड़ता है कि वो जो है ना, वो बिजली का सॉकेट है, उसमें उंगली अगर डाल दी तूने तो बेटा 1 साल का ही रह जाएगा। ये कहानी का उत्तरार्ध है, पहला हिस्सा। पहला हिस्सा कहता है कि दुनिया खतरनाक है और तुम्हें बचने की ज़रूरत है। तो जब पिता कह रहे हैं कि दोस्त यार कुछ नहीं होते, बेकार की बातें हैं, तो वो तुमसे मूलतः यही कह रहे हैं कि दुनिया खतरनाक है। क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए, जिसे अभी अपना अच्छा बुरा समझ में नहीं आता, दुनिया खतरनाक हो सकती है वास्तव में। उसको तो सांप और रस्सी का भी अंतर नहीं पता है, उसको च्यवनप्राश और गोबर में अंतर नहीं समझ में आता, वो कुछ भी खा सकता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि दोस्ती का अर्थ क्या है। और जब तक छोटे बच्चे को दोस्ती का अर्थ समझ में नहीं आ रहा, तब तक वो जितनी दोस्तियां करेगा वो गड़बड़ दोस्तियां होंगी। तो पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन पापा जिससे कहते हैं उसको छोटा बच्चा मान के कहते हैं। जब मुझे यही नहीं पता कि दोस्ती माने क्या, तो फिर मैं जो भी दोस्ती करूंगा वो गड़बड़ होगी। मैं समझूंगा दोस्त, वो निकलेगा दुश्मन। अपनी तरफ से वो मेरा हित ही कर रहा होगा और हो जाएगा बुरा। और यही नहीं कि वही मेरा बुरा करेगा, मैं भी उसका बुरा कर दूंगा। क्योंकि मुझ में अभी इतनी परिपक्वता ही नहीं है कि मुझे दोस्ती का कुछ भी पता हो। मैंने तो यही मान लिया है कि जो मुझे एंटरटेनमेंट दे वो मेरा दोस्त है। मैं उपद्रव करने निकलूं, जो मेरा साथ दे वो मेरा दोस्त है। मुझे किसी के घर के शीशे पत्थर मारना है, जो मेरे साथ चल ले वो मेरा दोस्त है। और वो जिंदगी भर के लिए दोस्त हो गया। मुझे लगता है ये असली दोस्त है। जितने मक्कारी और नालायकी के काम हैं वो करने में जो मेरी मदद करे, मुझे लगता है मेरा दोस्त है। तो पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं कि बचो ऐसी दोस्ती से। मैं पढ़ रहा हूं और जो आकर के कहे अरे पढ़ रहा है, कुछ बुरा हो गया क्या आज तेरे साथ, मूड खराब है क्या, वो मेरा दोस्त है। मैं अकेला बैठा हूं, मैं शांत हूं, मैं ध्यान से सुन रहा हूं, और जो मैं पीछे से खुजली करना शुरू कर दो, मेरा दोस्त है। तो पापा तुमसे कह रहे हैं कि सावधान,
क्योंकि तुम नासमझ हो, इसीलिए तुमने दुनिया भर के नासमझों को अपना दोस्त बना लिया है। जैसे तुम हो वैसे ही लोगों से तो दोस्ती करते हो ना। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा हित कहां है। इसी कारण दुनिया भर का सारा कचरा तुमने आसपास अपने जमा कर लिया है और उन्हें तुम अपने दोस्तों का नाम देते हो। और जो आदमी वाकई तुम्हारा हित करेगा तुम उससे दूर भागते हो। जो असली दोस्त है वो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो तुम्हें समझाता है कि अरे क्या कर रहे हो अंधे आदमी, गिरोगे। तुम कहते हो ये देखो अंधा बोला, और ये और बोल दिया कि गिरूंगा। अरे मैं कभी गिरा हूं आज तक? और अगले ही सेकंड तो फिर क्या बोलोगे? मैं गिरी इसीलिए आई होगी, डिस्टर्ब कर रहा था, मैं गिरता थोड़ी। मारो इसको। दुनिया में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एडल्ट्स के लिए होती हैं। दोस्ती सिर्फ एडल्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि दोस्ती का मतलब है गहराई से एक दूसरे को समझना। एक नासमझ आदमी क्या खाक दोस्ती करेगा? और दोस्ती से आगे प्यार। सब उस उम्र में आ रहे हो, आ चुके हो, जहां प्यार प्यार चिल्लाते हो। अब बच्चा बन के तो प्यार कभी नहीं पाओगे, और बच्चा बन के फिर वही प्यार पाओगे कि कोई तुम्हारे गाल पकड़े कहे उरु लुलु लुलु लुलु। चबी चीक्स। सोचो ना, डेट पे जा रहे हो और गर्लफ्रेंड पकड़ के, गर्लफ्रेंड तो खैर हुई नहीं, वो पकड़ के तुम्हें कह रही है हाउ क्यूट, बेबी चॉकलेट खाएगा? तो बच्चों को तो यही मिलता है और तुम्हें बच्चे ही बने रहना है। दोस्ती और प्यार अविकसित लोगों के लिए नहीं है, इमैच्योर लोगों के लिए नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि इंटरवल के बाद की कहानी एडल्ट कहानी है। जो एडल्ट होने के लिए तैयार हो सिर्फ वही जान सकते हैं कि दोस्ती का अर्थ क्या है। जो एडल्ट हो चुके हैं सिर्फ उन्हीं को प्यार मिलेगा, बाकियों को प्रोटेक्शन मिलेगा। प्रोटेक्शन मिलेगा तुम्हें, बच्चे को प्रोटेक्शन दिया जाता है। ममता मिल सकती है, करुणा मिल सकती है, पर प्यार नहीं मिलेगा। सर वो तो चाहिए, तो बड़े हो जाओ। और दोस्ती और प्यार बहुत अलग अलग चीजें नहीं हैं, एक ही बात है। दोनों सिर्फ एक मैच्योर माइंड को मिलती हैं। तो पापा अपना स्टेटमेंट पूरी तरह बदल देंगे जिस दिन तुम दिखा दोगे कि तुम मैच्योर हो। उस दिन वो कहेंगे दोस्ती सब कुछ है, प्यार जिंदगी है, पर अभी नहीं कहेंगे। ये गड़बड़ मत करना। देखो ये कितनी बड़ी ईगो है कि मैं समझदार हूं, वो समझते नहीं हैं। मैं समझदार हूं, वो समझते नहीं हैं। अपनी जिंदगी को ध्यान से देखना। तुमसे ज्यादा समझदार भले ना हो, लेकिन कम से कम तुम्हारे जितनी समझ तो रखते ही होंगे। अपनी जिंदगी को ध्यान से देखना। कहीं ना कहीं तुम इस बात का प्रूफ दे रहे होगे कि मैं अभी बच्चा ही हूं।
वो प्रूफ देना बंद करो। तुम देखो कि तुम घर पे कौन से टीवी चैनल्स देखते रहते हो। तुम देखो कि क्या तुम अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद ले पाते हो। तुम देखो कि घर से बाहर भी क्या तुम समझदारी भरे तरीक़ों से निकल पाते हो। इन सब चीज़ों को गौर से देखो। अपने आप से पूछो कि आज से 4 साल पहले जो मैं था और आज जो मैं हूँ, क्या उसमें वाकई कोई अंतर आया है? क्या वाकई मेरी मैच्योरिटी बढ़ी है? दुनिया में उन लोगों को देखो जिन्होंने जवानी में ही बड़े काम कर डाले, और फिर पूछो अपने आप से कि अगर वो मैच्योर थे तो क्या मैं मैच्योर हूं? सब दिखेगा, सबको सब दिखेगा। और बात पापा की ही नहीं है बेटा, पूरी दुनिया को दिखेगा। फूल खिलता है ना तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैलती है। पूरी दुनिया को समझ में आ जाएगा कि फूल खिल गया। ठीक है, फूल को अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ती है कि आओ देखो मैं खिल गया हूं। किसी की नाक बंद हो तो उसे आंख से दिखाई देता है। कोई आंख से भी अंधा हो तो वो छू के पालेगा कि खिल गया। सुगंध भी है, रूप भी है, नजाकत भी है, सब है फूल के पास। ठीक है, तुम खिलो तो सही, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, पापा को भी पता चल जाएगा। और न भी पता चले तो फिर क्या फर्क पड़ता है? असली बात क्या है, किसी को पता चलना या खुद का खिलना? असली बात तो ये कि हम खिले, उसके बाद उन्हें नहीं भी अगर पता चल रहा तो तुम कहोगे कोई बात नहीं,